एक बहुत ही प्रचलित लेकिन कम यूज़ की जाने वाली एक होम्योपैथी मेडिसिन और उसके मदर टिंचर के बारे में जानने वाले हैं। और उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है बेडियागा क्यू, यानी बेडियागा मदर टिंचर के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेडियागा क्यू के विशेष या उसके प्रमुख जो सिम्टम्स होते हैं या इंडिकेशंस होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी कभी मैं इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेडियागा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, बेडियागा होम्योपैथी मेडिसिन के इंडिकेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बेडियागा है क्या। तो बेडियागा एक नेचुरल सब्सटेंस से तैयार की जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है। इसका बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल सोर्स है फ्रेश वाटर स्पंज। इसका साइंटिफिक नेम है स्पॉन्जिला लक्टेरिस। इस होम्योपैथी मेडिसिन को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। जो ये फ्रेश वाटर स्पंज है ये आपको तालाबों में या फिर धीमी गति से बहने वाले जो स्ट्रीम्स होते हैं वहाँ पर ये जो स्पंज है वो पाया जाता है। और अगर हम बात करें मदर टिंचर की, तो जो भी हमारी औषधि होती है उसके मूल औषधि पदार्थ को जो एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं उसी को हम मदर टिंचर कहते हैं। बेडियागा जो है विभिन्न फॉर्म में जैसे कि मदर टिंचर्स में और पोटेंसीज में भी पाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेडियागा के यूजेस या इंडिकेशंस के बारे में। तो बेडियागा का सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान होती है या बेडियागा होम्योपैथी मेडिसिन को आप एक सिंपल कोड से बहुत आसानी से पहचानने और ब्रुश फीलिंग, इसका साफ मतलब होता है कि शरीर में जब भी कभी आपको मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल पेन होते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा टूटने जैसा दर्द महसूस होता है और आपकी जो स्किन होती है, जो मसल्स होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सोरनेस महसूस होती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे सोरनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जो आपका कपड़ों का टच होता है या कपड़ों के फ्रिक्शन से भी आपकी तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आपने ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि कपड़ों का टच भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पर बेडियागा मेडिसिन को कंसिडर किया जा सकता है। ठंड में उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या विंटर सीजन में या ठंडी चीज़ों से उनकी जो कंप्लेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, बोरिक मटीरिया मेडिका में बेडियागा को मसल्स की सोरनेस के लिए या फिर स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स के लिए, जहाँ पर ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, और कोल्ड सेंसिटिविटी के तौर पर इसे वहाँ पर डिनोट किया गया है। तो इसके सिम्टम्स में ये सिम्टम बहुत ज़्यादा मेन सिम्टम्स जो है कहलाते हैं। बेडियागा क्यू को आप रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेडियागा का जो मुख्य या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मटीरिया मेडिका में स्पेशली बोरिक में जो डिनोट किया गया वो ये है कि कफ का होना या ऐसी खांसी जो बहुत ज़्यादा थिक येलो एक्सपेक्टोरेशन जिसमें होते हैं, जो उनका जो बलगम होता है, ये ऐसी खांसी होती है जिसमें जो उनका एक्सपेक्टोरेशन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और पीले रंग का है, तो वहाँ पर बेडियागा मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। जो बलगम है वो आपके मुंह और नाक से तेज़ी से हमेशा निकलता रहता है, काफ़ी ज़्यादा खांसी है, और ये ऐसी खांसी या ऐसा कफ जो आपको आफ्टरनून में बढ़ जाता है। बहुत सारी जो मेडिसिन है उसमें आपने देखा होगा नाइट में कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक स्ट्राइकिंग मेडिसिन है जहाँ पर आफ्टरनून में ऐसे पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और ऐसे पेशेंट को गर्म कमरों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है या गर्मी में या गर्म चीज़ों से इन्हें आराम मिलता है। ऐसे पेशेंट में अस्थमैटिक ब्रीदिंग भी देखने को मिल जाती है जिसमें उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। तो जब ऐसे पेशेंट जिनमें अस्थमा की भी कंडीशन है और उनमें विजिंग टेंडेंसी है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो और या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, सोरनेस जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग कंडीशन है, कोल्ड सेंसिटिविटी भी एक स्ट्राइकिंग फीचर है। ऐसे पेशेंट में हेडेक और आई सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं। बेडियागा का जो सिर दर्द होता है उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सर में भारीपन, हेवीनेस सा महसूस होता है। जो उनका सर है वो फुल लगता है, काफ़ी ज़्यादा फुलनेस लगती है, ऐसा लगता है कि कितना सारा उनको प्रेशर है, कितना सारा सिर में दर्द हो रहा है, भरा हुआ है। फोरहेड और टेम्पल रीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ऐसे पेशेंट बताते हैं कि उनके फोरहेड में या फिर टेम्पल रीजन में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, सिर में दर्द है, तो वहाँ पर बेडियागा को कंसीडर किया जाता है। ऐसे पेशेंट में सिर के दर्द के साथ साथ आँखों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द पेशेंट आपको बताते हैं। और ऐसे पेशेंट में सिर का दर्द जो है स्पेशली आफ्टरनून में बढ़ जाता है, यानी 12 PM से तो 7 PM तक उनका जो दर्द है वो बन जाता है। तो जो भी पेशेंट आता है और बताता है कि सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, दोपहर के समय में दर्द बढ़ जाता है 12 से 7 बजे के बीच, तो वहाँ पर बेडियागा कंसीडर की जा सकती है।
आँखों के सिम्टम्स की मैं बात करें तो आँखों में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस होगी, जो उनकी लेफ्ट अपर आईलिड होगी वहाँ पर ट्विचिंग सेंसेशन उन्हें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर सिर में दर्द और आँखों में भी बेडियागा का यूज़ किया जा सकता है। बेडियागा को स्किन कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। डेंड्रफ जब होता है, काफ़ी ज़्यादा ईच के साथ में अगर स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है या रूसी है तो वहाँ पर बेडियागा यूज़ की जाती है। स्किन में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस है, टच करने से भी दर्द बढ़ जाता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा है, डेंड्रफ होते हैं और क्योंकि ड्राइनेस की वजह से वहाँ पर क्रैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में बेडियागा को कंसिडर किया जा सकता है। ग्लैंडुलर प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जब भी कभी बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, स्वेलन ग्लैंड है और ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट जब हो जाती है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को कंसीडर किया जा सकता है। बेडियागा में फीमेल कंप्लेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। तो कुछ क्लासिकल रेफरेंसेस में बेडियागा को बताया गया है जहाँ पर पेशेंट को मेट्रोरेजिया यानी कि यूट्राइन ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा असामान्य है, नॉर्मल नहीं है। मेट्रोरेजिया की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। बेडियागा के की मॉडलिटीज़ की अगर हम बात करें, जब पेशेंट के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। तो सिम्टम्स कब बढ़ जाते हैं बेडियागा के? कोल्ड एक्सपोजर में, मोशन से और क्लॉथ के फ्रिक्शन से। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग मॉडलिटीज़ है जो आपको ये मेडिसिन को सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर इसके एम्यूरेशन की बात करें या इसके जो कंप्लेंट्स है वो कहाँ किस तरीके से कम हो जाती है, तो वार्म में या गर्म जो एटमॉस्फेयर होता है, गर्मी में इनके सिम्टम्स में उन्हें राहत मिलती है। बेडियागा के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो अलग कुछ सिमिलर मेडिसिन से भी मैच करते हैं जहाँ पर इस मेडिसिन को उनके साथ में एज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया जा सकता है। जैसे कफ के या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं बेडियागा के वो स्पॉन्जियोटोस्ट्रा से ज़रूर सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में बेडियागा और स्पॉन्जियोटोस्ट्रा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से ग्लैंडुलर सिम्टम्स में कोनियम के साथ ये मेडिसिन सिमिलरिटी दिखाती है। और फाइटोलॉगा जहाँ पर ग्लैंडुलर प्लस इन्फ्लेमेटरी कंप्लेंट्स हैं तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को कंपेयर किया जा सकता है। तो ये तीन होम्योपैथी मेडिसिन को रेस्पिरेटरी और ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट या इन्फ्लेमेशन में कंपेयर करके इन मेडिसिन को सिलेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम पेशेंट को एज इन सिम्टम्स के आधारों पर देखें कि इस मेडिसिन को कहाँ सिलेक्ट किया जाना चाहिए या ये मेडिसिन कहाँ ज़्यादा सूटेबल है, तो शरीर में बहुत ज़्यादा ब्रूइज्ड सोरने से, टच से भी बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। कोल्ड में सेंसिटिविटी है, कोल्ड से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बिल्कुल भी वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कपड़े से छूने से भी या कपड़ों के टच से भी उनका दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। येलो म्यूकस वाली या पीले बलगम वाली खांसी उनमें होती है। कंडीशंस दोपहर के समय में बढ़ जाती हैं, आफ्टरनून एग्रवेशन होता है और वार्म से उन्हें रिलीफ मिलती है। तो ये कुछ बेसिकली सिलेक्टिव सिम्टम्स है जिसके आधार पे आप बेडियागा पेशेंट को ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके की सिम्टम सिमिलरिटी है तो वहाँ पे बेडियागा को कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों डोजेस की अगर हम बात करें तो बेडियागा की या बेडियागा क्यू की डोजेस उनकी कंडीशन या पेशेंट की कंडीशन, उनकी एज, उनके सिम्टम्स और फिजिशियन के लक्षणों के आधार पे या जो फिजिशियन ने सिम्टम्स की जो जजमेंट लगाई है उसके आधारों पे की जाती है। बेसिकली मदर टिंचर को हम पानी में कुछ 1/4 कप ऑफ वाटर लेते हैं, उसकी 10 से 15 बूंद पानी में डाल के लेते हैं। अब आपको दिन में 1 बार लेना है या 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, वो आपकी कंप्लेंट पे या आपकी कंडीशन पे पूरी तरह से डिपेंड होती है। सो दोस्तों बेडियागा एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसकी पहचान मुख्य रूप से सोरनेस, कोल्ड सेंसिटिविटी, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, डेंड्रफ और ग्लैंडुलर सिम्टम्स के रूप में की जाती है। किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को हम मेडिसिन के नाम पर या डिजीज के नाम के आधार पर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उनके जो पेशेंट की कंप्लीट सिम्टम्स टोटलिटी होती है उसके आधार पर ही सिलेक्ट किया जाता है। बेडियागा की सिम्टम मैच कर रहे हैं तो आप आपके नज़दीकी किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर कंसिडर कर सकते हैं, इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की डिटेल होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।